राधे राधे दोस्तों आज फिर मैं एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आप लोग सभी ध्यानपूर्वक सुने। तो कहानी है, एक पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था। उसमें एक श्याम नाम का लड़का रहता था और वो बहुत ही और अच्छे स्वभाव का लड़का था, पर मन में बहुत जलन होती थी उसको और बहुत चिंतित रहता था। क्यों कि गांव में अक्सर कोई उससे गलती हो जाए या कोई भी बिना बात के अगर उसको कुछ बोल दे तो वो तुरंत प्रतिक्रिया अपनी दे देता था। अगर उसको किसी ने गाली दी तो वो तुरंत गाली का जवाब गाली में दे देता था और मतलब बहुत ही बुरा लगता था उसको गाली देने के बाद और मन में बहुत चिंतित रहता था। तो एक समय की बात है कि वो घर से जब निकला तो उसने देखा कि एक अपने घर से जब आगे निकला तो गली में एक व्यक्ति खड़ा, तो उस पर वो साइकिल लेके जा रहा था तो पानी के छींटे पड़ गए उस पर। तो वो व्यक्ति ने उसे तुरंत बहुत बुरा भला कहा और उसको अपने मन में बहुत जलन हुई। तो उसने साइकिल तो घर पे खड़ी कर दी और वहाँ से वो पैदल निकल गया और गांव से दूर एक नदी थी, उस नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया और मन में विचार करने लगा। बहुत ही उसको बुरा लग रहा था कि इसने मेरे को बहुत बुरा भला बोला। तो वो तुरंत वहाँ से बैठे बैठे उसने उस नदी में पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब बैठे बैठे जब पत्थर फेंक रहा था तो वहाँ से एक साधु भगवान निकले, साधु के रूप में। तो साधु भगवान ने पूछा कि बच्चे कैसे बैठे हो, क्या कोई बात हो गई घर पे या मन में क्या चल रहा है। तो साधु भगवान ने जब पूछने पर उस बच्चे ने बताया कि महाराज जी मेरे को कोई बुरा भला बोले तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मेरा मन उदास हो जाता है। तो साधु भगवान बोले कि ये बात है तो इसका समाधान मैं अभी निकालता हूँ। तो उनके हाथ में एक कमंडल था और कमंडल में उसी नदी का पानी भरा साफ और भर के उसी नदी के किनारे से बालू लेकर के थोड़ी सी उस कमंडल में मिला दी पानी में। तो पानी एकदम गंदा हो गया। अब उन्होंने कहा इस पानी को थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका उदाहरण बताऊंगा। तो उन्होंने वो पानी को वहीं रख दिया और थोड़ी देर बाद वो बालू नीचे बैठ गई और पानी जैसा था वैसा साफ हो गया। जब पानी साफ हो गया तो महाराज जी ने उनको समझाया श्याम को कि श्याम ऐसे ही अपना मन है, अगर अपने को कोई बुरा भला बोलता है तो ऐसे ही गंदा हो जाता है। अगर उसको हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं तुरंत तो अपना मन गंदा का गंदा ही रहता है। अगर कोई हमारे को बुरा भला बोले तो अपन एकदम शांत रहना है, उसको कोई जवाब नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका मन शांत रहेगा। जट सीना वो साधु भगवान वहाँ से चले गए और वो श्याम नाम का व्यक्ति वहाँ से अपने घर के लिए चल दिया। तो दूसरे दिन उसको गांव गया तो गांव में एक व्यक्ति था, उससे कोई बात हुई और उसने उसको जोर से चिल्लाया, डांटा। तो एकदम उसको गुस्सा आई और उसको कुछ जवाब देना चाहा। तब जवाब देना चाहने के उपरांत ही उसको उस साधु भगवान की बात याद आई, वो पानी वाला उदाहरण। तो वो तुरंत उसको कोई कुछ बोले बिना ही और शांत हो गया और कुछ नहीं जवाब दिया। जब शांत हो गया तो वो जो चिल्ला रहा था बंदा वो वहाँ से चला गया और वो भी थोड़ी बहुत देर में शांत हो गया। मन बिल्कुल उसका विचलित नहीं हुआ, न कुछ बोला। जब उसको कुछ बोलता तो सोचता कि मैंने इसको बुरा भला बोल दिया थोड़ी सी बात के ऊपर। तो दोस्तों कहानी से अपने को यही प्रेरणा मिलती है कि कोई कुछ बोलते रहो। जैसे नदी शांत रूप में बहाती रहती है, उसमें पत्थर मारो या कंकड़ मारो
नदी लौटकर कोई जवाब नहीं देती, अपनी रास्ता बनाती चली जाती है, पानी शांत रूप से बहाता चला जाता है। तो अपन इसी पानी की तरह, नदी की तरह बनो, पहाड़ हो कुछ भी हो, अपना रास्ता स्वयं बना के चलते जाओ, बहाते जाओ। राधे राधे दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें। राधे राधे दोस्तों।